19 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन ने भारत को दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बताया। आमतौर पर भारत की बढ़ती आबादी की वजह ज़्यादा बच्चों का पैदा होना माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से 1920 के दौरान भारत में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 2 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एक महिला कभी औसतन 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी। यह संख्या अब घटकर 2 रह गई है। इसके बावजूद देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। वहीं यूएन के मुताबिक भारत में 2019 के बाद से हर साल 1.2% कम बच्चे पैदा हुए हैं। आज इस वीडियो में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हवाले से भारत और दुनिया की आबादी से जुड़े 5 मिथ और उनकी हकीकत को हम जानेंगे। और उससे पहले चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला मिथ, ज़्यादा आबादी वाले देश में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक बढ़ती जनसंख्या का मतलब ये नहीं कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि पैदा हुए बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिली हैं। इससे उनकी आयु बढ़ी है और उन्हें बड़े होने का मौका मिला है। 1990 से अब तक लोगों की उम्र में 10 साल की बढ़ोतरी हुई है। यानी 1990 में अगर जीवन जीने का औसत उम्र 50 साल थी तो अब यह बढ़कर 60 हो गई है। भारत में 1960 में पैदा हुए 1000 बच्चों में 162 की मौत हो जाती थी। 2020 में पैदा हुए 1000 बच्चों में सिर्फ 26 की मौत होती है। वहीं भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1960 में 45.22 थी, जो 2020 में 70.15 हो गई। यानी अब भारत में लोग ज़्यादा समय के लिए जिंदा रह पाते हैं। दूसरा मिथ, कम बच्चे होने से देश की आबादी घटती है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक कई देश घटते प्रजनन दर से परेशान होकर महिलाओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जापान और साउथ कोरिया इसके उदाहरण हैं। हालांकि कई ऐसे देश भी हैं जहां प्रजनन दर कम हुई है, लेकिन बावजूद इसके उनकी आबादी बढ़ी है। यूएन का मानना है कि ऐसा माइग्रेशन की वजह से हुआ। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके उदाहरण हैं। तीसरा मिथ, आबादी बढ़ने से देश गरीब होता है। आमतौर पर लोगों का ये मानना होता है कि बढ़ती आबादी की वजह से देश में गरीबी आती है। हालांकि 1960 के दशक से साउथ कोरिया और ताइवान उन देशों में शामिल हैं जिनकी आबादी तेजी से बढ़ रही थी। 1960 से 1980 के बीच साउथ कोरिया की आबादी 2 गुनी हुई, जबकि ताइवान की आबादी 65% की बढ़ोतरी हुई। इसी दौरान दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 6.2 और 7% हो गई। हालांकि भारत समेत कई ऐसे देश हैं जहां असमानता होने से लोगों का समान विकास नहीं हो पाता। चौथा मिथ, भारत और चीन जैसे देश में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। हकीकत, यूएन का मानना है कि ज़्यादा पश्चिमी देशों के ये लोग ये मानते हैं कि भारत और चीन जैसे देशों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाएं जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। यह बिल्कुल गलत है। इन्होंने तो दुनिया में सबसे कम प्रदूषण फैलाया और ये क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। दुनिया की 10% सबसे अमीर आबादी आधे से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के छोड़ने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इन देशों में गरीब देशों के मुकाबले प्रजनन दर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल कम बच्चे पैदा करने से क्लाइमेट चेंज की समस्या खत्म नहीं होगी। पांचवा मिथ, जनसंख्या संतुलन यानी एक जनरेशन के रिप्लेसमेंट के लिए 2.1% प्रजनन दर जरूरी है। आमतौर पर यह माना जाता है कि 2.1 की प्रजनन दर सबसे बेहतर है। यानी अपनी लाइफ साइकिल में एक महिला को कम से कम 2.1 बच्चे पैदा करने चाहिए। यूएन के मुताबिक ये मानना पूरी तरह से सही नहीं है। इसकी वजह यह है कि 2.1 की प्रजनन दर एक जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए ज़रूरी हो सकती है, लेकिन इसे आदर्श मापदंड नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रजनन दर से केवल उन देशों में जनरेशन का रिप्लेसमेंट होगा जिनमें कम शिशु मृत्यु दर और सेक्स अनुपात भी अच्छा है। इस प्रजनन दर को सही मानने वाले किसी जगह की आबादी में प्रवासियों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी देश में प्रजनन दर 2 से कम है और वहां काफ़ी तादाद में प्रवासी आते हैं तो भी जनसंख्या का संतुलन बना रहेगा।